अब आपने एक दुखती रग पर हाथ रख दिया। अगर पाकिस्तान आज, ये चुट्टा सा देश है, फेल्ड स्टेट उसको हम बोलते हैं, टेररिस्ट स्टेट है, वह पाकिस्तान आज युद्ध विराम करा रहा है, वह पाकिस्तान आज मध्यस्थता करा रहा है। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए थी इस युद्ध में, वो भूमिका भारत ने नहीं निभाई। हम विश्व गुरु क्या रही है, वो भूमिका रही है कि कहीं भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत मध्यस्थता कराकर वहां पर शांति स्थापित करता है। ये था रुतबा एक जमाना। बराबर ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारा चेला कोई नहीं है। ये सवाल मैं भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले युद्ध शुरू होने के क्यों इजराइल गए? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी बकवास थी कि हमको पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है? ईरान हमारे लिए बराबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है। इसलिए किसी भी दबाव में आकर अगर हम ईरान के साथ अपने संबंधों को खराब करते हैं तो हर दृष्टिकोण से वो गलत होगा, सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। अब आपने एक दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैं अपनी तरफ से इसकी चर्चा नहीं करना उचित समझा, लेकिन आप अब प्रश्न पूछ रहे हैं तो 2-3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हम लोग गैस की किल्लत के बारे में बात कर रहे थे, कुकिंग गैस की। किल्लत क्यों है? क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा गैस, कुकिंग गैस और एलपीजी, पीएनजी, ये सब आता है कतर से। कतर एक देश है ना खाड़ी में, तो कतर से आता है। और आप लोगों ने खबर में ये भी पढ़ी होगी कि कतर का जो प्लांट है गैस का, उसके ऊपर ईरान ने बमबारी कर दी थी और वो उसको बहुत क्षति पहुंची है। और कतर के अथॉरिटीज़ ने कहा है कि उसको पूरी तरह से रिपेयर करने में 5 साल का वक्त लगेगा। इतना नुकसान हुआ है। तो जाहिर है कि जो मेन सोर्स हमारा था गैस का, वो अब एक तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं समझता हूं कि सरकार को और दूसरे स्रोत देखने चाहिए ताकि कतर से आने वाले गैस की भरपाई की जा सके और गैस की कीमत नहीं हो, कमी नहीं हो, और देश के भीतर भी इसके उत्पादन की क्षमता और बढ़ानी चाहिए। कुछ बढ़ाया है सरकार ने, लेकिन उससे ज़्यादा उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2, ईरान के तेल की बात आपने की, तो 7-8 साल पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था ईरान के ऊपर, जो बिल्कुल नाजायज था। अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है, किसी एक देश को अधिकार नहीं है कि वो कह दे कि इस देश की इस सप्लाई के ऊपर हमने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अमेरिका बड़ा देश, शक्तिशाली देश, तो उसने लगा दिया कि ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा। तो हमने भी खरीदना बंद कर दिया। अब जाकर जब तेल का संकट हुआ और तेल की कीमतें बढ़ गई बेतहाशा कच्चे तेल की, तब अमेरिका ने उदारता दिखाते हुए कहा कि ईरान का तेल, जो कि जहाजों में हाई सीज पर है, समंदर में, वो तेल आप खरीद सकते हैं। तो अब हम ईरान का तेल भी खरीद रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारा जो रूस से संबंध है, उसके अंतर्गत हम रूस से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं। तो एक तो ये विषय उसका था। दूसरा ये था सबसे बड़ा कि इतना बड़ा युद्ध चला 40-42 दिन हमारे पड़ोस में,
आप लोग शायद जानते होंगे इस बात को, या हो सकता है कि अभी मैंने ही जिक्र किया हो, कि ईरान में बलूचिस्तान है ना, जिसकी सीमा लगी हुई ईरान के साथ, तो बलूचिस्तान में चीन की मदद से पाकिस्तान ने एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है ग्वादर। लेकिन पाकिस्तान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि उसकी टेरिटरी को क्रॉस करके हम अफगानिस्तान जाएं या सेंट्रल एशिया जाएं। तो उससे निपटने के लिए हम लोगों ने, ईरान में एक चाबहार पोर्ट है, तो चाबहार पोर्ट में एक ईरान और भारत के जॉइंट एफर्ट से, जॉइंट वेंचर में एक पोर्ट, चाबहार पोर्ट बन गया। अब यह है कि जरूर कि अमेरिका ने अब ईरान के ऊपर जब प्रतिबंध लगाया था तो ये भी कहा कि भारत चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और हमने स्वीकार कर लिया उसको। इसके लिए किया था चाबहार पोर्ट को कि हमको जाने की जगह मिल जाए, रास्ता मिल जाए अफगानिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया में। ईरान हमारे लिए बराबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है। हमारी भी 5-6 हजार साल पुरानी सभ्यता है, ईरान की भी पुरानी सभ्यता है, और इन दो सभ्यताओं में इतने हजार वर्षों से आदान प्रदान होता रहा है। तो इसलिए किसी भी दबाव में आकर अगर हम ईरान के साथ अपने संबंधों को खराब करते हैं तो हर दृष्टिकोण से वो गलत होगा, सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए थी इस युद्ध में, वो भूमिका भारत ने नहीं निभाई। हम विश्वगुरु हैं ना, विश्वगुरु हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्वगुरु हैं। दुनिया में जहाँ जाते हैं उनकी इतनी धाक जमती है, सबसे आगे आगे चलते हैं, सब नेता ऐसा लगता है कि उनके मातहत हैं, चाहे वो ट्रंप हों, चाहे यूरोप के देश के नेता हों, चाहे जापान के नेता हों। तो हमको कोई भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी कि यहाँ पर शांति स्थापित हो? हम क्यों खामोश रहे? ये सवाल मैं भारत सरकार से और प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन पहले युद्ध शुरू होने के क्यों इजराइल गए? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी बकवास थी कि हमको पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है? और इजराइल उसमें अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने वाला है, जो 2 दिन के बाद हुआ। और हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाकर उन्होंने क्या मैसेज भेजा दुनिया को, देश को, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और इजराइल के साथ खड़े हैं, और अमेरिका में तो ट्रंप उनके लंगोटिया यार हैं ही हैं, तो अमेरिका के साथ तो खड़े ही हैं। तो ईरान को हमने अबैंडन कर दिया। ये तो देश की जनता को मैं श्रेय दूंगा और ईरान को श्रेय दूंगा कि ईरान ने यह महसूस किया कि भारत की जनता ईरान के साथ है, सरकार साथ हो या मत हो। और इसीलिए ईरान ने भारत के प्रति एक नरम रुख बनाकर रखा। लेकिन 1947 से जब हम स्वतंत्र हुए, तब से भारत की एक भूमिका रही ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो भूमिका क्या रही है? वो भूमिका रही है कि कहीं भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत मध्यस्थता कराकर वहां पर शांति स्थापित करता है। ये था रुतबा एक जमाने में भारत का। सब लोग भारत की ओर देखते थे कि भाई भारत इसमें हस्तक्षेप करेगा और शांति स्थापित करेगा।
तो हम एक पक्षीय क्यों हो गए? हम नॉन अलाइंड क्यों नहीं रहे? नॉन अलाइंड एक मूवमेंट था ना, गुटनिरपेक्ष, जिसमें भारत एक तरह से लीडर ही था, क्योंकि हम उसमें विश्वास ही नहीं करते हैं। हम जाकर बोलते हैं अब की बार ट्रम्प सरकार। तो ये जो है भारत की स्थिति, अब कितना, ये कितने, क्या कहेंगे उसको, कि कितने जोर से उजागर हुआ। अगर पाकिस्तान आज, ये चुट्टा सा देश है, फेल्ड स्टेट उसको हम बोलते हैं, टेररिस्ट स्टेट है, वह पाकिस्तान आज युद्ध विराम करा रहा है, वह पाकिस्तान आज मध्यस्थता करा रहा है, और कल वहां पर अमेरिका और ईरान के लोग जुटेंगे इस्लामाबाद में आपस में पाकिस्तान के माध्यम से बातचीत करने के लिए। और पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। चीन की भी बड़ी भूमिका रही है। ये जो पाकिस्तान मध्यस्थता करा रहा है उसमें चीन की बड़ी भूमिका है। चीन सीधे इसमें नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने पाकिस्तान को आगे कर दिया। और आप लोग इस बात को भी जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वो 4 दिन का युद्ध हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था। ये युद्ध सचमुच चीन लड़ा, अपने हथियारों का उसने इस्तेमाल कराकर ये जानने की कोशिश की कि कितने घातक है। तो हम क्यों विश्व गुरु नहीं है आज? और किस बात के विश्व गुरु? पास पड़ोस में भी हमारा वही हाल है। तो इसलिए हम हल्के ढंग से बराबर ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारा चेला कोई नहीं है।